मॉर्निंग फ्रेंड्स, झगड़े, फाइटिंग्स, क्वारल्स, हम लोग बहुत बार सुनते हैं ये सब। और हर रिश्ते में चाहे जितनी भी कोशिश करें, ये चीजें होती ही होती है। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बात करते हैं। इसलिए होते हैं झगड़े क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सामने वाले, चाहे वो हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, बेटा हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, उसने हमको हर्ट किया है, पेन किया है। दूसरी चीज होती है वो हमको समझते नहीं है। तीसरी चीज, वो हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशंस या कोई भी फीलिंग्स को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है, और उसके लिए उनके जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका बिहेवियर सही नहीं है। या हमारे कॉमन है, ही हैज हर्ट माई फीलिंग्स, शी हैज हर्ट मी अ लॉट, ये मुझे बहुत दुख देता है। कभी भी ये आपने एनालाइज किया है, ये सारे रिश्तों में जितनी भी शिकायत है वो हम और रिश्ते हमेशा बनते हैं हम दोनों से। दो जन बनते हैं, दो से ज्यादा जन रिश्ते बनाते हैं। एवरी टाइम वी कीप ऑन थिंकिंग ऑन आवरसेल्व्स, मुझे किया, मुझे हर्ट किया, मुझे परेशान किया, मुझे दुख दिया। पर आपने कभी भी सोचा है कि वो बंदा और आप अलग हो? हम सबको पता है एवरीवन हैज इट्स ओन नेचर, और वो नेचर कभी नहीं जा सकता है। अगर आपको अपने पार्टनर से कोई आदत से परेशानी है तो वो हैबिट चेंज हो सकती है, बट उसका बेसिक नेचर कभी नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो सोशलाइजेशन प्रोसेस से आता है। उसका बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है। दो बहनें, दो भाई एक घर के, एक ही माता पिता के सिमिलर नहीं है, तो फिर दो व्यक्ति हम लोग कैसे मान सकते हैं कि वो सेम हो? दूसरी चीज, हम हमेशा बोलते हैं वो मेरी फीलिंग्स को समझता नहीं है। ठीक है, नहीं समझता तो समझाइए, उससे बात कीजिए। हम ऐसा सोचते हैं कि कभी वो मुझे कुछ सरप्राइज दे, या कभी वो मेरे लिए कुछ लाए, या मुझे ये खाने का मन है तो उसको समझ जाना चाहिए। क्यों भाई? वो कोई भगवान है, उसके पास कोई मैजिक है, या अलादीन का चिराग है, वो समझ जाएगा? आपको बताना पड़ता है। यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स के बच्चा मुझे ये खाना है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये ऐसा पसंद नहीं है। और उसके बाद अगर कुछ करता है वो दूसरी बात है, पर अगर आप शेयर करे बगैर ही अज्यूम कर लोगे कि वो मुझे समझे, वो गलत है। तीसरी चीज, जब हम कोई भी रिलेशनशिप्स में होते हैं, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। और एक्सपेक्टेशंस होती है क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है, और आपको वही बात उनकी इसलिए अच्छी। आप कोई भी रिश्ते में इसलिए जुड़ते हो, दोस्त होते हैं या फिर आप पार्टनर हो या फिर कोई अफेयर में हो, तो आपकी जो अलगता है, आपका जो डिफरेंस है, वो दूसरे वाले को अट्रैक्ट करता है। और थोड़े समय बाद वही अलगता, वही अलग नेचर, वही बोल्डनेस या वही कोई पर्टिकुलर बिहेवियर आपको इरिटेट करता है। तो फिर आपने जिस बात से, जो क्वालिटी से अट्रैक्ट हुए, तो वो क्वालिटी से आपको इरिटेशन होती है और आप उसको बदलने की कोशिश करते हो। दिस इज स्ट्रेंज एंड दिस नीड्स टू रियली थिंक ऑन दिस। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कोई भी रिश्ते में मन मेल होता है, पर उसका एक ही उपाय है, यू हैव टू शेयर आउट, यू हैव टू स्पीक आउट। बोलना इज नॉट फाइटिंग एवरी टाइम। जब भी डिफरेंसेस होते हैं बोलना जरूरी है, बट झगड़ना जरूरी नहीं है। हम लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं, हम लोग उसके साथ सारे रिश्ते कट कर देते हैं, और हम लोग वापस से सोचेंगे कि वो हमें कांटेक्ट करे, वो हमें सॉरी बोले। सॉरी डज नॉट मीन दैट यू आर रॉन्ग। सॉरी इसीलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि हम रिश्तों को ज्यादा, हमारे ईगो से ज्यादा वैल्यू करते हैं। इतनी सी छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखिए, तो मुझे लगता है बहुत सारे रिश्ते सुलझ सकते हैं और बहुत सारे रिश्तों की कड़वाहट दूर हो सकती है। आई होप ये छोटी सी टिप्स, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, पेशेंस, communication and apologizing will improve your relations. Thank you so much. Have a positive and beautiful day. Thank you.